अविनाश ने कि बदतमीजी की सारी हदें पार यहां पर तो सिखाया है विवियन ने आकर के सबक, और करणवीर ने दिया है बराबर साथ चाहत को लेकर के विवियन ने उठाया है आवाज। ऐसा तो क्या हो गया बताते हैं पूरी बात, क्यों यहां पर अविनाश जो है अब धीरे धीरे विवियन का टारगेट बनता जा रहा है और साथ ही साथ करणवीर से भी पंगा ले रहा है। दरअसल दोस्तों अविनाश का कैरेक्टर ही थोड़ा सा अलग टाइप का। अविनाश दोस्तों यहां पर एक अलग मिजाज लेकर के आया, उसको मालूम है कि अभी यहां पर जो कंटेंट अगर करना है तो लोगों से पंगे करने पड़ेंगे, और लोगों से पंगे करने पड़ेंगे इससे बढ़िया है कि कुछ ऐसे नाम को पकड़ो जो कि घर के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। सबसे पहले आते ही उसने चाहत को यहां पर टारगेट कर दिया कि उसकी वजह से मैं शो से बाहर निकाला गया, ऐसे ऐसे करके उसने कुछ बातें फैला दी। अब दोस्तों कितनी सही है कितनी गलत है वो शायद किसी को नहीं मालूम चलेगा, वो उसके प्रोडक्शन को ही मालूम चल पाएगा, चाहत को मालूम है या फिर अविनाश को असली बात मालूम है। इसके बारे में कोई खुलासा नहीं कर सकता और किसी एक पर ट्रस्ट भी करना मुश्किल ही है दोस्तों, चाहे चाहत बोले या फिर अविनाश बोले। लेकिन उस चीज को लेकर के दोस्तों यहां पर बार बार बात उठ रही है। अब दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि अब जो यहां पर अविनाश जो है वो फालतू में विवियन को भी टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको यहां पर अविनाश को बहुत बार इग्नोर कर दिया विवियन ने, ये सोच के कि इसको फालतू का भाव देके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये फालतू के नुक्स और पिन पॉइंट करता है ताकि यहां पर उसको कुछ ना कुछ टाइम मिल सके, फुटेज मिल सके, लेकिन उसको ये देने की जरूरत नहीं है। ये साफ विवियन ने प्लान बना लिया। लेकिन करणवीर दोस्तों आज उसकी जो है वो बर्दाश्त करने की सीमा ही पार हो गई, वो यहां पर जो है बराबर से साथ बजाता हुआ भी नजर आया यहां पर अविनाश का। जिसके बाद अविनाश ने चाहत को भी इनरोल करने का ट्राई किया इसमें कि चाहत के बारे में यहां पर कैसे किसी बातें हुई, चाहत ने बहुत सारी बातें बोल दी उसके बारे में घर के बाहर, चाहत की वजह से उसको निकाला गया। फिर करण ने यह बात को निकाल दिया, करण ने भी बोला कि भाई चाहत तो ये बात बोल दी है कि यहां पर चाहत ने तो कभी नहीं बोला, पर तू इसके बारे में ये बात जरूर बोल रहा है कि तू इसके वजह से निकाल गया। ऐसे मालूम चलता है कि किसका वजूद कितने अंदर में, तो तू यहां पर कम ही बोल। जिसके बाद यहां पर चाहत का साथ देने के लिए विवियन भी आया दोस्तों, और उसके लिए आवाज भी उठाया कि भाई ये कौन सा मुद्दा है कि तू घुमा फिरा करके चाहत को ले लेता है। ये बात करण को भी रोका और अविनाश की तो बजा ही दी दोस्तों बैंड, बोलता हुआ उसको नजर आया कि ये क्या बात है अविनाश, एक तो तुम यहां पर फालतू की डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हो, चाहे शिल्पा की हो या फिर यहां पर जो है चाहत की हो, क्योंकि तुम यहां पर उनका कोई कन्वर्सेशन था नहीं, उनकी कोई बात थी नहीं, लेकिन तुमने उसको फिर भी यहां पर जो है बीच में घुसाया जिसकी कोई यहां पर जरूरत ही नहीं थी। जिस चीज को लेकर के यहां पर मैंने तुमको पहले भी टोका है और अभी भी बोल रहा हूं, ऐसी बातें करोगे मेरा किसी दिन मूड यहां पर गरमाएगा तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से उतार दूंगा और फिर तेरी बातें भी सबको समझ आने लगेगी। तू बहुत ही सिंपल सिंपल फिर बातें किया करेगा, अभी तो इतनी फालतू बातें करता है कई बार जो मुझे तो छोड़ो यहां पर किसी को समझ नहीं आता। अभी तू जो शिल्पा को बोल रहा है यहां पर कि खाने बनाने को लेकर के 18 लोग इन्वॉल्व होंगे, ये क्या फालतू की बातें हैं? 18 लोग कैसे इन्वॉल्व होंगे खाने को लेकर के? और भाई जिसको जो चीज आती है वो चीज कर सकता है, जिसको उसमें यहां पर अच्छी तरह से पकड़ है वो चीज वो करे। फालतू में सबको तो एक ही काम करवा रहा है, फालतू की बातें मत करो और तेरी कोई सुनने नहीं आया। यही बात करणवीर भी बोलता हुआ नजर आया और यही बात दोस्तों यहां पर जो है चाहत भी बोलते हुए नजर आई। दोस्तों इन तीनों के बीच की एक अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग होते हुए मुझे नजर आ रही है और साथ ही साथ ये बॉन्ड भी मुझे लग रहा है कि अभी बनने वाला है ग्रुप। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन कौन ग्रुप में शामिल होना चाहिए, किसके किसके ग्रुप में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको दोस्तों ये चाहत और जो यहां पर विवियन के बीच में ये जो फेज स्टार्ट हुआ है जहां पे दोनों के बीच में कोई फाइट नहीं हो रहा है, आपको कैसा पसंद आ रहा है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूले।